से सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। अभी से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सदस्यता दिलाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। एक्चुअली वो सदस्यता को रिन्यू करवाएंगे, क्योंकि हर 5 साल में ऐसा होता है। इस बार ये सदस्यता अभियान बीजेपी के लिए एक चैलेंज है, ये मान लीजिए। चैलेंज इसलिए क्योंकि 2024 के चुनावी नतीजों के विपक्ष, जो ये चुनावी नतीजे थे, उसने विपक्ष को आत्मविश्वास से लबरेज कर दिया है। क्योंकि जिस 400 पार का नारा बीजेपी को अच्छा लग रहा था और बीजेपी को लग रहा था कि ये आंकड़ों में तब्दील हो जाएगा, वो हुआ नहीं। अब लड़ाई तगड़ी है। बीजेपी हर 5 साल बाद सदस्यता रिन्यू करवाती है अपने सदस्यों की। अब 2014 को याद कीजिए, 11 करोड़ सदस्य इस पार्टी के बने। फिर आया 2019, 7 करोड़ सदस्य और बने, तो मतलब 11 और 7 जोड़ दीजिए तो कुल मिलाकर आंकड़ा पहुंच जाता है 18। अब जो 2024 का टारगेट है, उसमें 10 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ना है। यानी इन सबको ऐड कर दिया जाए तो ये लक्ष्य हो जाता है 28 करोड़ का। 2024 के नतीजों के बाद बीजेपी को अपने संगठन में फिर से जोश भरना होगा, और इसमें ये जो सदस्यता अभियान अभी अब से कुछ देर बाद इनफैक्ट आप देखेंगे, वो बहुत अहम कड़ी साबित हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बावजूद ये नैरेटिव ज्यादा शोर मचा रहा है कि बीजेपी हार गई और विपक्ष जीत गया। आंकड़े कुछ और बताते हैं। वोट और आंकड़े जो हमने स्टडी किए हैं, और ऑब्वियसली जो वरिष्ठ पत्रकारों ने स्टडी किए होंगे, सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी किए होंगे, पॉलिटिकल स्टूडेंट्स ने स्टडी किए होंगे, वो क्या बताते हैं इन 2024 के आंकड़ों को, वो आपको एक थोड़ा सा बानगी बता देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 के नतीजों में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक जो नतीजे नहीं मिले हैं, वो सबको मालूम है, ये जग जाहिर है कि भाई 400 पार का नारा था, लेकिन वो चरितार्थ नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद भी अगर वोट और आंकड़ों की बात करें तो 2024 में बीजेपी को कितना प्रतिशत वोट मिला था आपके सामने? 36.56%, 36.56% वोट मिला। 2019 में कितना था? 37.3%। और इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो कितना आता है अंतर? 0.7%। उसकी गिरावट हुई है। बीजेपी को 2024 में 23 करोड़ 59 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि 2019 में मिले थे 22 करोड़ 90 लाख वोट। यानी 2019 की तुलना में बीजेपी के करीब 50 लाख से ज्यादा वोट बढ़े। हालांकि सीटों के मामले में बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हुआ है, 63, और इसमें से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। कितना, मैं आपको बताऊंगी। देखिए, बीजेपी ने नए सदस्यता अभियान के लिए अब अपने ये जो लगभग 23-24 करोड़ वोट जो है, वो इस आंकड़े को 28 करोड़ ले जाने का टारगेट रख रही है। भाई, जो मेंबर हुआ वो तो बीजेपी का हो ही गया। यही वोट की संख्या सियासी रणनीतिकारों का कॉन्फिडेंस बीजेपी में बढ़ाती है। 10 अलग अलग चुनावों में विजय रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर से कल जब हम बातचीत कर रहे थे, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के भविष्य को लेकर हमने पूछा सवाल कि बताइए बीजेपी का आपको क्या भविष्य दिख रहा है, अब क्या इसका डाउनफॉल शुरू हो गया है? तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, पहले आपको सुनवा दें। अब मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं सारी चीज़ें, बिहार में आपका फोकस है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन राष्ट्रीय पटल पर मैं देखूं, क्या बीजेपी का सूरज अब ढलता हुआ दिख रहा है आपको? बात ढलने और चमकने की नहीं है। बीजेपी, मैंने ये पहले भी कहा, उसको लोग कई बार गलत कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीजेपी हारे जीते, स्वाभाविक है, चुनाव है, लोकतंत्र है, आप हारोगे ही हारोगे, ऐसा तो है नहीं, कोई हारेगा नहीं चुनाव। लेकिन राजनीति जो है, बिहार देश की राजनीति की धुरी जो है, वो अभी आने वाले 10, 20, 25, 30 साल तो भाजपा ही रहने वाली है अभी भी। हाँ, क्योंकि ये पहले भी रहा है। 1950 से लेकर 90 तक पूरे देश की राजनीति की धुरी जो थी वो कांग्रेस थी। आप कांग्रेस के पक्ष में होते थे या कांग्रेस के विरोध में होते थे, आप कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करते थे या कांग्रेस के पक्ष में खड़ा होते थे। उसी तरीके से अब आने वाले कुछ समय में
कुछ समय में कम से कम 25-30 साल तो मैं देखता ही हूँ, क्योंकि एक बार जब देश के स्तर पर आप इतना 30% से ज़्यादा वोट अगर आपको इकट्ठा हो जाए तो वो इकट्ठा भी एक दिन में नहीं हुआ है और वो एक दिन में जाएगा भी नहीं, वो लंबे प्रयास की ज़रूरत है। तो मैं ऐसा नहीं देखता हूँ कि कोई मतलब बीजेपी कल इवेपोरेट हो रही है या ख़त्म हो रही है, ऐसा नहीं होगा। क्या बाउंस बैक कर सकती है? बिल्कुल, कोई भी अगर बाउंस बैक का आप मतलब आने वाले राज्यों के चुनाव में अगर बीजेपी अच्छा करेगी लोग भूल जाएंगे 240 वाले। बताइए ना, आने वाले चुनावों का आकलन क्या है पीके का? कोई आकलन नहीं। इस बार आप आकलन करेंगे ही नहीं? देखिए, आकलन की बात इसलिए छोड़ देनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर आकलन गलत साबित हुए थे और 400 पार का वो जो नारा था, वो जो सीटों की बात हो रही थी, वो बीजेपी को नहीं मिली, क्योंकि 2019 के मुकाबले बीजेपी को 63 सीटों की इस बार 2024 में कमी जो है या वो सीटें कम मिली हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी को 29 सीटों का सीधा नुकसान हुआ है, 29 सीट्स। राजस्थान, हरियाणा मिला दीजिए, बीजेपी को इन दो राज्यों में 16 सीटों का नुकसान हुआ। लेकिन अगर पूर्वी तटीय राज्य और दक्षिण के राज्यों के आंकड़ों को मैं आपको दिखाऊं तो बीजेपी को यहां उम्मीदों की किरण आज भी दिखाई दे रही है, चाहे वो बंगाल हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो कि केरल हो। 2024 से पहले कभी बीजेपी का सीएम यहां पर नहीं था। उन 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी ने वोट प्रतिशत के मामले में बड़ी बढ़त जो है, सीटों के मामले नहीं, वोट प्रतिशत के मामले में एक बड़ी बढ़त जो है वो दर्ज कर ली है और वो आपको यहां पर नजर आ रही है। 2% पहले बंगाल में गिरा, पश्चिम बंगाल में, और सीटें जो हैं वो 6 कम हुई। ठीक है, अब आगे इसका प्रदर्शन ओडिशा में 7% बढ़ गया। सीटें कितनी बढ़ गई? ओडिशा में 12 सीटें बढ़ गई। अब आप आइए आंध्र प्रदेश में, वोट प्रतिशत बीजेपी का 10.30 है, बढ़ जाता है और सीटें उसकी कितनी बढ़ जाती है? 3 हो जाता है। अब इस आंकड़े को आप आगे लेकर जाइए तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना में क्या नजर आता है? 15.43% जो है वो वोट प्रतिशत बढ़ गया और सीटें मिल जाती है 4 सीटें, 4 और ऐड हो जाती है। ठीक है, मतलब पिछली बार 4 थी, 4 और ऐड हो जाती है तो 8 हो जाती है। तमिलनाडु अगर मैं आपको बताऊं तो बीजेपी को यहां एक भी सीट नहीं मिली है, ठीक है, 0 है, लेकिन वोट प्रतिशत कितना है? 7.58%। केरल में आ जाइए और ये 7.58% जो मैं आपको बता रही हूँ, ये इतना ये बढ़ा है वोट प्रतिशत। केरल में आप देखिए, सीटें एक भी नहीं, सीटें एक मिली है यहाँ पर, केरल को 1 सीट मिली है, पहली बार खाता खुला है और वोट प्रतिशत कितना बढ़ा है पहले के मुकाबले? 3.68% वोट प्रतिशत यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये वो बढ़त है जिसकी वजह से प्रशांत किशोर को ये लग रहा है कि अगले 30-40 साल भारत की सियासत का जो केंद्र है, मरकज है, वो कोई और नहीं, वो बीजेपी रहने वाली है। लेकिन बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि अपने वोट को एकजुट रखना इस वक्त, खासकर जब जातीय जनगणना की बात चल रही है और दूसरी तमाम बहुत बड़ी चुनौती है, वो भी तब जब सियासत में हिंदुत्व की कार्ड के लिए विपक्ष जाति के कार्ड को खेलने में अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अगर बीजेपी ने 28 करोड़ सदस्यों को जोड़ लिया या उस आंकड़े को छू लिया तो विपक्ष के लिए एक नई चुनौती बन जाएगी, ऐसा रणनीतिकार सोच रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी 2024 के आगे की रणनीति में जुट गई है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या 28 करोड़ सदस्यों का आंकड़ा बीजेपी पार कर लेगी इस बार? यह बड़ा सवाल। और सवाल तो यह भी कि दक्षिण और पूर्व में बीजेपी बढ़त को कैसे बरकरार रख पाएगी? क्या उत्तर के नुकसान को दक्षिण से भरा जा सकता है? इन सवालों का जवाब देने के लिए शुरू करते हैं गूंज। और मैं आपको बता दूं कि अब वहां पर ये जो सदस्यता अभियान है भारतीय जनता पार्टी का, ये शुरू हो चुका है। बड़े नेताओं का आना, अमित शाह का आना वहां पर बीजेपी दफ्तर में, अभी कुछ देर पहले विजुअल्स मिले हैं, हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। और एक बड़ा पैनल है पत्रकारों का, नो पॉलिटिक्स पत्रकार, क्योंकि वो ये समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कि उनको आगे क्या दिख रहा है।